नमस्कार दोस्तों, मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि मेरे अपने गांव की वह सच्चाई है जिसे लोग आज भी फुसफुसाकर याद करते हैं। यह कहानी है कुलधरा के वार्षिक मेले की। एक ऐसा मेला जहां हर साल हंसी, रोशनी और खुशियों के बीच कोई न कोई गायब हो जाता था। गांव कुलधरा में हर साल चैत्र पूर्णिमा की रात विशाल मेला लगता था। दूर दूर के गांवों से लोग आते, झूले झूलते, मिठाइयां खाते और रात भर नौटंकी चलती। उस साल मैं भी वहां था। मैं तब करीब 16 साल का था। मेरा नाम सोनू और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे, धीरज, अंकित और नवीन। जैसे ही हम मेले के अंदर पहुंचे, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। झूलों की चरमराहट, बच्चों की हंसी, ढोल नगाड़ों की आवाज और हवा में जलेबी की खुशबू घुली हुई थी। लेकिन इस बार मेले में कुछ अलग था। मुख्य मैदान के एक कोने में एक बहुत पुराना तंबू लगा था, जिस पर लाल रंग से लिखा था, भूतों का खेल, अंदर जाने की हिम्मत है। लोग हंसते हुए उसके पास से गुजर रहे थे। पर अजीब बात यह थी कि कोई भी अंदर जाता दिखता नहीं था। धीरज ने हंसते हुए कहा, चलो यार, देखते हैं अंदर क्या है। नकली भूत होंगे। मेरे मन में न जाने क्यों घबराहट हो रही थी। तंबू के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। काली दाढ़ी, काले कपड़े और आंखें इतनी ठंडी की जैसे किसी मरे हुए इंसान की हों। उसने हमें देखते ही धीमी आवाज में कहा, अंदर जाओगे तो वापस 4 नहीं 3 निकलोगे। हम सब हंस पड़े। हमें लगा वह लोगों को डराने के लिए ऐसा कह रहा है। हम तंबू के अंदर चले गए। अंदर गहरा अंधेरा था। सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी जल रही थी। दीवारों पर पुराने शीशे लगे थे, जिनमें हमारी परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी दिख रही थीं। हवा में सड़ांध थी, जैसे कोई चीज बहुत समय से बंद पड़ी हो। अचानक पीछे से तंबू का पर्दा अपने आप बंद हो गया। अंकित बोला, ये किसने बंद किया? कोई जवाब नहीं। तभी सामने लगे शीशे में हमें अपनी जगह 5 परछाइयां दिखीं। हम 4 थे।
मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पलटकर पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन शीशे में पांचवी परछाई अब भी थी। एक लंबा आदमी, झुका हुआ, जिसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। नवीन डरकर चिल्लाया। भागो यहां से। हम दौड़ते हुए बाहर निकले। बाहर आते ही सब कुछ सामान्य था। ढोल बज रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, लोग घूम रहे थे। पर नवीन हमारे साथ नहीं था। हमने सोचा वह मजाक कर रहा होगा, लेकिन पूरा मेला छान मारा पर वह कहीं नहीं मिला। हम उस बूढ़े तंबू वाले के पास पहुंचे तो वह गायब था। तंबू भी वहां नहीं था। सिर्फ मिट्टी पर कुछ गहरे निशान थे, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। रात गहराती जा रही थी। नवीन के घरवाले भी मेले में उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। गांव के बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और अचानक उनके चेहरों का रंग उड़ गया। गांव के सबसे बुजुर्ग हरिराम बाबा ने कहा, फिर वही शुरू हो गया। मैंने पूछा, क्या शुरू हो गया? उन्होंने कांपती आवाज में बताया, बहुत साल पहले इसी मेले में एक जादूगर का खेल लगता था। वह लोगों को शीशों के बीच गायब करने का खेल दिखाता था। एक रात खेल के दौरान आग लग गई और जादूगर अपने पूरे परिवार के साथ उसी तंबू में जलकर मर गया। मरते समय उसने कहा था, हर साल मेले की आखिरी रात मैं अपने साथ एक आत्मा ले जाऊंगा। तभी से हर साल कोई न कोई गायब हो जाता था। मेरे दोस्तों ने घर जाने की बात कही, लेकिन मेरे मन में नवीन को ढूंढने की जिद थी। मैं अकेला वापस उसी जगह पहुंचा जहां तंबू था। इस बार वहां सचमुच तंबू खड़ा था। हवा अचानक ठंडी हो गई। मेले की बाकी आवाजें जैसे दूर चली गईं। मैंने कांपते हाथों से पर्दा हटाया और अंदर गया। अंदर वही शीशे थे, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ मेरी परछाई नहीं थी। हर शीशे में नवीन दिख रहा था। वह शीशे के अंदर फंसा हुआ था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकाल जल्दी। मैंने एक शीशे पर हाथ मारा। तुरंत उसके पीछे से वही जादूगर प्रकट हुआ। उसके अंदर से हंसने की आवाज आई और बोला, एक को बचाना है तो दूसरे को छोड़ना होगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? वह बोला, जो अंदर आएगा
वही बाहर वाले को आजाद करेगा। तभी मुझे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो धीरज था। वह मुझे ढूंढते हुए अंदर आ गया था। जादूगर और जोर से हंसने लगा। अब फैसला आसान है। मैं समझ गया कि वह हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता है। नवीन शीशे के अंदर चीख रहा था। धीरज मुझसे बोला, चल यहां से, ये सब धोखा है। अचानक मैंने देखा, जादूगर का असली शरीर पीछे कोने में पड़ा था। एक कंकाल। मुझे हरिराम बाबा की बात याद आई। उसकी आत्मा उसके शरीर से बंधी है। मैंने दौड़कर उस लाश के पास रखी, पुरानी लालटेन उठाई और उस पर दे मारी। कंकाल में आग लग गई। जादूगर दर्द से भयानक चीख मारने लगा। पूरा तंबू हिलने लगा। शीशे एक एक करके टूटने लगे। अचानक नवीन मेरे पीछे आ गिरा। वह आजाद हो चुका था। हम तीनों भागते हुए बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा, तंबू आग में जल रहा था। अगली सुबह उस जगह सिर्फ राख थी और राख के बीच एक पुराना शीशे का टुकड़ा पड़ा था। मैंने उसमें देखा। तभी पीछे से हरिराम बाबा की आवाज आई, बेटा, श्राप कभी खत्म नहीं होता, बस नया चेहरा ढूंढ लेता है। उस दिन के बाद से मैंने कभी कुलधरा का मेला नहीं देखा। लेकिन आज इतने साल बाद जब मैं यह कहानी सुना रहा हूँ, मेरे घर के बाहर फिर वही ढोलनगाड़ों की आवाज आ रही है। और खिड़की से झांक कर देखा तो दूर मैदान में वही पुराना तंबू लगा है। भूतों का खेल, अंदर जाने की हिम्मत है।